चिराग पासवान, ये पहली बार हुआ है पिछले 22 सालों में, इन द लास्ट 22 ईयर्स, ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल पाए हैं और स्पीकर साहब कहते हैं कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। बीजेपी आगे आके कहती है प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि सदन को चलाने का काम आप लोगों का है, सरकार का है। कहाँ आप फेल हो रहे हैं, क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? ये सिचुएशन आ कैसे रही है, हो क्या रहा है चिराग? देखिए, जब विपक्ष, जैसा मैंने कहा कि जब इतना ज़्यादा आप आक्रोशित हो जाते हैं, कल स्पीकर साहब का भी ये कहना, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी स्पीकर ने इस तरीके से की बातें कही हों। और मैं मानता हूं वो लोकसभा के कस्टोडियन हैं, यकीनन उनके पास कुछ ऐसी जानकारी होगी, कुछ वो होगा जिसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया होगा। कोई ऐसा अनफोर्सीन, जाने अनजाने में भी नहीं कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से उम्र भर के लिए लोकसभा के ऊपर एक दाग लग जाए, लोकतंत्र की मर्यादाएं, परंपराएं चूर चूर हो जाए। मुझे लगता है प्रिकॉशनरी भी ये कदम उठाए गए होंगे। देखा है मैंने खुद सदन में, मैं उस वक्त मैं खुद मौजूद था जब महिला सांसद जब वो बैनर लेकर जब प्रधानमंत्री जी की चेयर की तरफ वो जा रही थी, जिस एग्रेशन के साथ वो जा रही थी। अब कल को कोई ऐसी परिस्थिति जहां पे सीधा टकराव हो जाता, कोई फिजिकल एग्रेशन में कोई कुछ भी घटना अगर घट जाती तो शायद हम लोग कभी अपने आप को हम लोग माफ नहीं कर पाते। आपने देखा ये पांच महिलाओं को पीएम की कुर्सी को घेरते हुए देखा, एंड यू फेल्ट कि बहुत अग्रेसिव थे ये? आई फेल्ट यस, दे वर फिजिकली वेरी चार्ज्ड अप, एग्रेशन फिजिकली चार्ज्ड अप। और उसमें होता क्या ना, हीट ऑफ द मोमेंट। अब कल को कोई किसी के लिए कुछ कहेगा, आप अपने नेता के बारे में नहीं सुन पाएंगे, मैं अपने नेता के बारे में नहीं सुन पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में लाना ही क्यों? बीच में एक अच्छा वेल है, आप उधर से रह के आप सारी बातें बोलिए ना, हम लोग इधर से रह के सारी। अब कल प्रधानमंत्री जी ने हर बात का जवाब दिया ही ना राज्यसभा में। बिल्कुल, अगर विपक्ष अगर अपनी बातों को रखता, और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पूरे विपक्ष की आवाज एक आदमी ने दबा दी। नेता प्रतिपक्ष को जिसने आपने जिसको इन लोगों ने चुना, उस एक आदमी ने, नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक जिद के लिए कि मुझे बोलना है तो सिर्फ इसी विषय पे बोलना है। उसके बाद सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मौका दिया गया, उन्होंने नहीं बोला। टीएमसी, बंगाल में चुनाव होने हैं अभी, ममता जी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई अपनी बातों को रखने के लिए। तो क्या चुनाव से पहले ये समय नहीं था टीएमसी के सांसद के पास कि वो अपनी बातों को सदन के पटल से अपने राज्य तक लेकर जाएं? तो एक आदमी की वजह से, उनकी एक जिद की वजह से पूरे विपक्ष को ही मौका नहीं मिला अपनी बातों को रखने का। वो अपनी बातों को रखते, प्रधानमंत्री जी जवाब देते, दूध का दूध पानी का पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जिद थी। देखिए, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, आप सरकार में हैं चिराग। 2020 में, और मैं ये सारी रिसर्च करके आई हूं आपके पास, 2020 में यही स्पीकर, द सेम स्पीकर, बिरला जी, ये कहते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं उस दिन, सदन चल रहा है, वो कह रहे हैं, रूलिंग देते हुए उनका कहना था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अन्य विषयों पर भी बात हो सकती है और नए विषय जोड़े भी जा सकते हैं। ये उनके शब्द हैं वीडियो में, ठीक है, कि आप अन्य विषयों के बारे में भी बात कर सकते हैं। और अब जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो क्या लॉजिक दिया जा रहा है कि आप एक अनरिलेटेड इशू के बारे में क्यों बात करें? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बात करिए, बजट के बारे में बात करिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्या है आप लोगों का? देखिए, पहली बात तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है मेघा जी, ये हम लोग को समझने की जरूरत है कि जब आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण, एंड आई एग्री टू वॉट एवर ऑनरेबल स्पीकर सेड इन 2020 कि ये एक इतना विस्तृत विषय होता है जिसपे आप हर विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। रादर हम लोग भी, मतलब जब मैं मेंबर पार्लियामेंट भी था तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आए धन्यवाद प्रस्ताव पे ही मैं अपनी बातों को रखूं, ताकि मैं उसमें एक विस्तृत क्षेत्रफल की मैं चर्चा कर सकूं, मेरे जितने भी टॉपिक्स हैं, एजेंडाज हैं, मैं उसकी चर्चा कर सकूं। बट जब ये पर्टिकुलर विषय आया और जिस रूलिंग की आप बात करें कि उस वक्त दी गई, अंतोगत्वा चेयर की रूलिंग सुप्रीम होती है। जब इस बात को लेकर ये संदेह उत्पन्न हुआ कि ये कोर्ट एक ऐसी जगह से किया जा रहा है जो कि अभी पब्लिश नहीं हुई है, दुनिया भर के लेकर उसके बातें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से की गई, तो उसके बाद चेयर ने पुनः एक रूलिंग दे दी
कि इस विषय को लेकर आप अभी नहीं चर्चा करेंगे। तो क्या राहुल जी के तो पास क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है ना। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड की बात है। अब वो पता नहीं, अब वो ऑथेंटिक है नहीं है। अब जब एक और रूलिंग आ गई, मेरा बस इतना कहना है कि क्या एकमात्र यही विषय था राहुल जी के पास? और बातें तो रखते ना, कम से कम विपक्ष के अपने साथियों को भी और बातें रखने देते। चिराग, जब राहुल गांधी ये किताब लेकर आए, मैगजीन के कागज लेकर आए आर्टिकल की कि मैं पढ़ूंगा, उसके जवाब में निशिकांत दुबे वो 6 किताबें लेकर आ गए पार्लियामेंट। ठीक है, वो नेहरू गांधी परिवार के ऊपर ये किताबें लिखी हुई हैं और उन्होंने ये कहा कि इन किताबों में नेहरू और गांधी परिवार की और कांग्रेस की मक्कारी, गद्दारी, अय्याशी, इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने पंडित नेहरू और एडवीना के संबंधों के भी जिक्र किए, वो हटा दिया गया है रिकॉर्ड से, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से। लेकिन ये आप जरा समझाइए, ये क्या हो रहा है? आप कहते हैं कि विपक्ष ऐसा है, तो आप क्या कम है चिराग? यू आर मैचिंग, 1 to 1 यू मैचिंग। बात कम ज़्यादा की नहीं है, मुझे लगता है बहुत एक बेसिक सा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऐसा नहीं है कि इससे पहले चीज़ें कोट नहीं हुई हैं, किताबों के रेफरेंसेस नहीं दिए गए हैं। ऑफ कोर्स रूल बुक ये कहती है कि जिस विषय से जुड़ा हुआ है उसी के विषय पे ही आप दे सकते हैं, उससे हट कर है तो आप नहीं। बट क्योंकि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे आप विस्तृत चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं तो ये किया जा सकता है। आर्ग्यूमेंट कहाँ से शुरू हुआ कि क्या ये ऑथेंटिक है, ठीक है कि नहीं, क्या ये पब्लिश है कि नहीं, वहां से ये पूरी ठीक लगता है निशिकांत दुबे ने जो किया वो ठीक लगता है आपको? उन्होंने तो वहां से फिर आप ले आए, आप नेहरू जी की क्या संबंध है एडवीना के साथ में, अब वो लेकर आए आप पार्लियामेंट में, उसके बारे में बात करें। उन्होंने कोट करना शुरू किया जो कि पब्लिश्ड है, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, वो सारी बातें। क्या इससे पहले और किसने नहीं कोट किया है? हर किसी ने किया है। मेरा बस जहां से ये पूरी डिबेट शुरू हुई और जो मेरा कहना है कि अगर इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन था तो आप कम से कम अपनी बाकी बातों को तो रखते। ये जिद पे अड़ जाना कि मैं बात करूंगा तो सिर्फ इसी पे करूंगा। आपको एक बात बताऊं, इतनी सारी चीजें और थी, बजट से जुड़े हुए विषय थे, आप एफटीएस को लेकर दुनिया भर की जितनी और चीजें थी उस पर आप चर्चा कर लेते, बट आप सिर्फ एक पॉइंट को लेकर ना आपने अपनी बात रखी ना आपने विपक्ष की बात रखी। मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन ये जो सारा तमाशा है वो शुरुआत किससे हुआ? अनपब्लिश्ड बुक ऑफ जनरल नरवाने। ठीक है, अब वो स्पीकर साहब और आप लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। अब आपको पता है कि अब लोग इसको सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन पे ढूंढ के पढ़ रहे हैं। चिराग इसे निकाल के पढ़ रहे हैं, वो मैगजीन ढूंढ रहे हैं और इसकी प्री सेल और प्री लॉन्च जो ये किताब की कॉपी है वो अब लोगों को मिल रही है। तो उल्टा पड़ गया, आपके मुंह पे ही उल्टा पड़ गया है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। स्ट्रैटेजी पे फेल करे। नो, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आपको एक विषय को आपको फ्लैग ऑफ करना था, आपने कर दिया था डे 1, आपने कर दिया ना। अब आप आगे तो बढ़िए, अब आप आगे बढ़िए ना, आपने फ्लैग ऑफ कर दिया। अब तो ठीक है, जिसको देखना है, जिसको नहीं देखना है, जिसको जो समझना है, जिसको जो इंटरप्रेट करना है वो हो गया। बट आपके पास तो और विषय थे ना, आपने इसके बाद सदन नहीं चलने दिया। मेघा जी, मेरा इशू इस बात का है, मेरी पार्टी के भी सांसद ने तैयारी की हुई थी, मुझे भी अपनी कई बातों को सदन के पटल पे रखना था, आपने वो मौका ही नहीं दिया। और सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से पूरी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, और एक लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि बिना प्रधानमंत्री जी का उस पर जवाब दिए हुए उसको हम लोग को पारित करके आगे करना पड़ा। जिस तरीके से कुछ लोग का अब आकलन है कि ये जो चीज छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जो पढ़ने नहीं दे रहे थे, वो अब हर किसी ने पढ़ ली। तो अगर उस दिन शांति से राहुल गांधी को पढ़ने ही दे देते तो क्या हो जाता? वो यूं ही निकल जाता, कोई ध्यान भी नहीं देता। आपकी स्ट्रैटेजी आपके मुंह पर उल्टी पड़ गई। मेघा जी, सदन का पटल है, आप गलत परंपराएं नहीं यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जो चीज नहीं ऑथेंटिक है, ये हमेशा से नियम रहा है कि आप उसको नहीं कोड कर सकते हैं। कैसे हम ये इजाज़त दे देते कि भाई आप इसको कर दीजिए? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी बातें फ्लैग ऑफ करने के लिए की जाती है ना कि आपने अपना तो मैसेज दे दिया। बट मेरी बहस यहाँ पे है ही नहीं कि क्या मैसेज क्या नहीं क्या। मेरी बहस इस बात की है कि जो डिबेट हो सकती थी, जो चर्चा हो सकती थी और हर दल को मौका मिल सकता था। मैं तो क्षेत्रीय दल, क्योंकि मैं खुद एक क्षेत्रीय दल से आता हूँ, बड़े राष्ट्रीय दल तो अपनी बातें कम ज्यादा रख जाते हैं, बाकियों को कब मौका मिलता है। मैं तो विपक्ष की भी बात कर रहा हूँ कि आपने एक आदमी का साथ देने के चक्कर में ना सपा कुछ बोल पाई, ना राजद कुछ बोल पाई, ना टीएमसी कुछ बोल पाई, कोई दल नहीं बोल पाया। तो ये मौका तो आपने सबसे छीन लिया ना, और सिर्फ एक जिद में आपने फ्लैग ऑफ कर दिया था। नाउ मूव ऑन ना, सदन चलने दीजिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चिराग, क्योंकि आपने ये कहा कि आपने खुद देखा वो महिला सांसद बहुत अग्रेसिवली पीएम की कुर्सी की तरफ गई, मेरा सवाल अब आपसे, ये 5 महिला सांसद के बारे में बात करना चाहती हूँ। उनमें से एक थी ज्योतिमणि, जो कि 5,34,000 वोटों से जीत कर आई है। उसके बाद थी वर्षा गायकवाड़, जो 4,45,000 वोटों से जीत कर आई है। फिर थी प्रतिभा धनोरकर, जो कि 7,18,000 से जीत कर आई है। एक जेनी बेल थी ठाकुर, वो 6,71,000 से जीत कर आई है। और संजना जाटव 5,69,000 वोटों से जीत कर आई है। मेरा सवाल चिराग पासवान आपसे ये है कि ये 29,50,000 वोट देने वाले लोगों को क्या लगना चाहिए कि इन्होंने 5 ऐसी महिला को संसद में चुनकर भेजा जिन्होंने संसद की गरिमा को तार तार किया? क्या ये उनको समझना चाहिए? या चिराग पासवान, कहीं ना कहीं आप लोग को ये लगता है कि आप लोग ओवर रिएक्ट कर गए? नहीं, ओवर रिएक्ट विपक्ष कर रहा है मेघा जी। देखिए, मैं हमेशा, और मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जो मैं सदन के अंदर अच्छी परंपराओं का पक्षधर हूँ। मेरा कहना बस इतना है, आप कितने भी वोट से जीत के आए, जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू आर सिटिंग इनसाइड दैट हाउस, कोई अगर 2 वोट से भी जीत के आया है, जनता ने ही आपको भेजा है, वोटों के आधार पर कोई ज़्यादा महत्व रखता, कम महत्व रखता, मैं उसका मैं पक्षधर नहीं हूँ। जस्ट बाय द वर्च्यू दैट यू आर सिटिंग इन दैट हाउस, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ह्यूज कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब मैं अकेला ही मैं 2.5 मिलियन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। अब उसमें भूल जाइए कि किसने मुझे वोट दिया नहीं दिया, वो पूरा क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जिन्होंने नहीं भी वोट दिया उनकी भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो ऐसे में कौन कितने मार्जिन से जीता है वो नहीं, मेरी चिंता बस इतनी थी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। आपके पास एक बेहतर तरीका है। यही महिलाएं जब वहां पे खड़े होकर हमारी सरकार से सवाल पूछती, तो मुझे लगता है उनके क्षेत्र के लोग भी बेहतर समझ पाते कि चिंता कहाँ है, क्या जानना चाह रही हैं और क्या उसका जवाब सरकार ने दिया कि नहीं दिया। बट इस तरीके से चार्जअप होके आगे जाना, मैं बस उन परिस्थितियों से डरता हूँ जहाँ भगवान ना करे कि कोई गलती से कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसके लिए कि हम लोग उम्र भर हम लोग रिग्रेट करें। तो वो परिस्थिति लाने ही क्यों देना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हम ये पॉडकास्ट एक ऐसे समय पे कर रहे हैं चिराग, जब लोकसभा में क्वाइट लिटरली बवाल कटा हुआ है। ठीक है। और हर रोज ऐसा लगता है जैसे जो भी लोकतंत्र की मर्यादा है वो तार तार की जा रही है। मैं समझना चाहती हूँ चिराग पासवान, आर वी लुकिंग एट द लोएस्ट ट्रेडिशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाउ? इन अ वे यस। एंड कल मुझे लगता है जिस तरीके से स्पीकर साहब ने भी कहा जी, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि इस बार कुछ ऐसी आचरण विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है जो हमने इससे पहले शायद कभी नहीं देखा। आई हैव सीन पार्लियामेंट थ्रू माय फादर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और मैं खुद भी इस बार तीसरी बार का मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैंने भी पिछले 11-12 सालों में इस तरीके का आचरण, देखिए विपक्ष, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, विपक्ष के मतभेद होंगे और होने भी चाहिए, सवाल होंगे, सारी बातें होंगी, बट उनको पूछने का एक तरीका है। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय भाषाओं में मेघा जी इतनी खूबसूरती है, इतना खूबसूरत शब्दकोश है कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। ठीक है। मैंने ये चाहा कि विपक्ष उस मंच का इस्तेमाल करे। आप देश के सबसे बड़ी पंचायत में आप मौजूद हैं, आप उस मंच का इस्तेमाल करें अपनी बातों को कहने के लिए, और कड़वी से कड़वी बातें आप बोलिए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। बट इस तरीके से आचरण करना, और इस बार तो हदें तब पार हो गई जब आप वेल में आइए, वेल में आके भी आप बोलिए, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं परंपराओं का हिस्सा है। बट आप सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, चेयर के पास आप पांव रख देते हैं, कागज फाड़ के फेंकने लगते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वेल को क्रॉस करके सत्ता पक्ष इधर जाए या सत्ता पक्ष वाले विपक्ष की तरफ जाए, ये मैंने कभी नहीं देखा, ना मैंने कभी सुना। तो अब इस बार जिस तरीके से एग्रेशन दिख रहा है, फिजिकली जिस तरीके से चार्ज अप विपक्ष दिख रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और तभी कल जब स्पीकर साहब ने भी बोला कि ये एक ब्लैक स्पॉट की तरह है और ये दुखद है।
आप जब शब्दकोश की रेफरेंस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं खूबसूरत शब्दकोश है, उसकी मर्यादा में रह के काम किया जा सकता है, तो बस आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये शब्द आपके साइड से हैं, आपके अलायंस के साइड से है। शब्द है अबोध, फटीचर, अय्याश, ये सारे शब्द के इस्तेमाल आपके अलायंस पार्टनर्स कर रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि ये ठीक है या ये गलत है। My crime is lesser than yours doesn't mean it's not। मैं इस बात को मैंने मानते हैं कि मर्यादा आप लोग भी तोड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ, बट ऐसी परिस्थिति आती क्यों है? होता क्या है ना कि जब इतना बात विवाद हो जाता है, कल जिस तरीके से कुछ महिला सांसद जब पीएम साहब की चेयर की तरफ गई, तो उस वक्त ये हुआ कि अरे वो क्या कर लेती, ये मैं मानता हूँ कि शायद कोई हिंसा नहीं होती, ठीक है, बट आप ऐसी परिस्थिति लाने ही क्यों देते हैं जहां पे जाने अनजाने में किसी से भी इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो चूक हो जाए जी। और ऐसे में शायद हम लोग कभी अपने आप को हम माफ नहीं कर पाएंगे। और जिन शब्दों का आपने जिक्र किया, मैं कभी भी मैं ऐसे शब्दों का मैं वो समर्थन मैं नहीं करूंगा। मैंने माना है और मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है अपनी तरफ से। मैं किसी और की बिहाफ पे मैं नहीं बोल सकता, एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल, बट मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि आप उस मंच का इस्तेमाल करें अपनी बातों को रखने का। कड़वी से कड़वी बात भी मर्यादित शब्दों में कही जा सकती है, ये मैं मानता हूँ, बट जब भाषा की मर्यादा गिरती है तो वो कहीं ना कहीं, एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई और वहां पे प्रधानमंत्री जी यही सांसदों को बता रहे थे, मेरी खुद की पार्टी में 3 पहली बार के मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। जब वो ये सब देखते हैं तो वो क्या सीखेंगे? हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग क्या उदाहरण हम लोग तय करके जा रहे हैं? ऐसे में आत्ममंथन सबको करने की जरूरत है कि इस तरीके का आचरण जितना हो सके हम सबको बचने की जरूरत है। चिराग पासवान, ये पहली बार हुआ है पिछले 22 सालों में, इन द लास्ट 22 ईयर्स, ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल पाए हैं और स्पीकर साहब कहते हैं कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। बीजेपी आगे आके कहती है प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि सदन को चलाने का काम आप लोगों का है, सरकार का है, कहाँ आप फेल हो रहे हैं, क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? ये सिचुएशन आ कैसे रही है, हो क्या रहा है चिराग? देखिए, जब विपक्ष, जैसा मैंने कहा कि जब इतना ज़्यादा आप आक्रोशित हो जाते हैं, कल स्पीकर साहब का भी ये कहना, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी स्पीकर ने इस तरीके की बातें कही हों। और मैं मानता हूं वो लोकसभा के कस्टोडियन हैं, यकीनन उनके पास कुछ ऐसी जानकारी होगी, कुछ वो होगा जिसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया होगा। कोई ऐसा अनफोर्सीन, जाने अनजाने में भी नहीं कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से उम्र भर के लिए लोकसभा के ऊपर एक दाग लग जाए, लोकतंत्र की मर्यादाएं, परंपराएं चूर चूर हो जाए। मुझे लगता है प्रिकॉशनरी भी ये कदम उठाए गए होंगे। देखा है मैंने खुद सदन में, मैं उस वक्त मैं खुद मौजूद था जब महिला सांसद जब वो बैनर लेकर जब प्रधानमंत्री जी की चेयर की तरफ वो जा रही थी, जिस एग्रेशन के साथ वो जा रही थी। अब कल को कोई ऐसी परिस्थिति जहां पे सीधा टकराव हो जाता, कोई फिजिकल एग्रेशन में कोई कुछ भी घटना अगर घट जाती तो शायद हम लोग कभी अपने आप को हम लोग माफ नहीं कर पाते। आपने देखा ये 5 महिलाओं को पीएम की कुर्सी को घेरते हुए देखा, एंड यू फेल्ट कि बहुत अग्रेसिव थे ये? आई फेल्ट यस, दे वर फिजिकली वेरी चार्ज्ड अप, एग्रेशन फिजिकली चार्ज्ड अप। और इसमें होता क्या ना, हीट ऑफ द मोमेंट। अब कल को कोई किसी के लिए कुछ कहेगा, आप अपने नेता के बारे में नहीं सुन पाएंगे, मैं अपने नेता के बारे में नहीं सुन पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में लाना ही क्यों? बीच में एक अच्छा वेल है, आप उधर से रह के आप सारी बातें बोलिए ना, हम लोग इधर से रह के सारी। अब कल प्रधानमंत्री जी ने हर बात का जवाब दिया ही ना राज्यसभा में। बिल्कुल, अगर विपक्ष अगर अपनी बातों को रखता, और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पूरे विपक्ष की आवाज एक आदमी ने दबा दी। नेता प्रतिपक्ष को जिसको इन लोगों ने चुना, उस एक आदमी ने, नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक जिद के लिए कि मुझे बोलना है तो सिर्फ इसी विषय पे बोलना है। उसके बाद सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मौका दिया गया, उन्होंने नहीं बोला। टीएमसी, बंगाल में चुनाव होने हैं अभी, ममता जी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई अपनी बातों को रखने के लिए। तो क्या चुनाव से पहले ये समय नहीं था टीएमसी के सांसद के पास कि वो अपनी बातों को सदन के पटल से अपने राज्य तक लेकर जाएं? तो एक आदमी की वजह से, उनकी एक जिद की वजह से पूरे विपक्ष को ही मौका नहीं मिला अपनी बातों को रखने का। वो अपनी बातों को रखते, प्रधानमंत्री जी जवाब देते, दूध का दूध पानी का पानी।